हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से अपने आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका क्या है। इसमें 5 पॉइंट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला की, फिर उसके बाद हम लोग कुछ उसके एग्जांपल्स को जानेंगे किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन है ही नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। तो डायमेंशनल फार्मूला में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन को जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या कहता है? डेफिनेशन में कहता है द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ एनी physical quantity, the dimension of any physical quantity are those powers or exponents which are raised on the fundamental quantity to express its fundamental units। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन से अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको समझाता हूँ कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि जो डायमेंशंस हैं किसी भी, यानी कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये डायमेंशन हमको बताता है। क्लियर हो गई बात? अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारी फंडामेंटल, पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ की, जिसमें हमारी क्या सबसे पहले आती है हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटी, जिसको आपने इसके पहले की क्लास में भी जाना होगा, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं एंड सो ऑन। तो उसमें जब हम लोग बात करते हैं कि डायमेंशन कैसे इनके निकल के आ रहे हैं, जो हमारे जो 7 जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल से, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस हमेशा किस में डील होगी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रिगार्डिंग डील होगी, क्योंकि तब हमको पता चल पाएगा कि उसमें फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं। अब वो किस चीज़ के लिए, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग लेंथ की बात करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ, अगर हम लोग बात कर लें लेंथ की, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके से। वैसे आप लोग लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते आए हैं, इस तरीके से लेंथ रिप्रेजेंट करते आए हैं। ठीक है, पर जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई, अगर यही बात अगर हम लोग कर लें टाइम के लिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट में आती है, तो ये इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सब अलग अलग होती है। जैसे लेंथ को मेज़र करना है तो मीटर, किलोमीटर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर जब हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की, तो यहाँ पर हमको ये क्या लेना रहता है, हमारी सिर्फ इन यूनिट्स को, यानी कि जो हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनका हम लोग यूज़ करेंगे। अगर अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप देखना चाहें इसको और अच्छे से समझने के लिए, आप अगर देखना चाहें कोई भी क्रिकेटर है, अगर वो कोई भी बॉल मारता है, यानी कि अगर कोई भी बॉल हिट किया, वो बॉल चली गई 300 मीटर दूर या 400 मीटर दूर जा करके गिरती है, तो इसमें 2 केसेस हैं। एक पहला, जिससे मैंने आपको बताया कि 300 मीटर दूर, ठीक है, अगर 300 मीटर दूर जा करके गिर रही है, ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 300 मीटर, और एक दूसरी बॉल है वो जो जाकर गिर रही है 400 मीटर पे। तो अब इसमें डिफरेंस क्या, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके डायमेंशनल फार्मूला की, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हमको 100 का डिफरेंस दिख रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला सेम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इसके इस मीटर की, यानी कि कितना ये जो है ये ट्रेवल कर रहा है, यानी कि लेंथ। दोनों की केस में यहाँ पर क्या मेजर हो रहा है, लेंथ मेजर हो रहा है। और जब बात करेंगे हम लोग डायमेंशन की, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। और जब आप देख रहे हैं कि जब ये मैटर नहीं कर रहा है और दोनों के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ लेंथ को मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के क्या आ रहा है, दोनों सेम, क्योंकि दोनों क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको जब ऐड ही नहीं किया, जब कैलकुलेट ही नहीं किया, तो डिफरेंस की कोई बात नहीं आती है। ठीक है, दोनों चीज़ सेम हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें सब पर अप्लाई होंगी, जैसे टाइम पर, और फिर इसके बाद हमारा लेंथ पर, मास पर, और जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं इसमें फंडामेंटल वाली क्वांटिटीज़ में, सारे पर। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ आ रहा है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला फॉर्मूला ही दे रखा है डायमेंशंस के केस में वॉल्यूम का।
वॉल्यूम को आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इन तीनों केसेस में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं। कैसे? जब लेंथ की बात हुई तो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चीज़ को क्या किया गया, मेजर किया गया। क्या मेजर किया गया? लेंथ मेजर की गई। जब हम लोग बात करते हैं ब्रीथ की, तो ब्रीथ में भी क्या हुआ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ उसकी जो थी लेंथ को ही मेजर किया गया। वैसे ही क्या बात आती है हाइट की, तो हाइट में भी क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लोग किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की, जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन की, तब वॉल्यूम को इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, अब जैसे हमने जाना कि लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट दे रखा है, पर जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन की, तो ये तीनों चीज़ें हमने क्या जाना कि तीनों चीज़ों में क्या मेजर हो रहा है, लेंथ मेजर हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L इंटू एल लेंथ मेजर हो रहा है। L लिखने का कारण क्या है? L लिखने का कारण यही है कि हमको इसमें किस में रिप्रेजेंट करना है, L में, T में, M में, इस तरीके से हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगी, L की पावर क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन, और ये क्या हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें होंगी, जैसे बाकी जो अदर फार्मूलाज हैं इसको भी हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से फार्मूला में वर्क कर रहा है, यानी कि फार्मूला से कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ रहा है। तो सारी चीज़ों में हमारी क्या यूज़ होने वाली हैं, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। सबसे पहले जैसे स्पीड, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। अब इन दोनों केस में अगर आप देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के केस में, तो अब तक आपने इसमें जाना है कि जैसे स्पीड में डायरेक्शन को देखा जाता नहीं था और वेलोसिटी में डायरेक्शन को देखा जाता था, पर जब हमको कांस्टेंट ही नहीं लेना है तो डायरेक्शन से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। यानी कि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों के केस में हमको क्या निकल के आ रहा है, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है यहाँ से हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब यहाँ पे जैसे चाहें तो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, लेंथ में मेजर कर रहे हैं, और टाइम जो है हम लोग टी में यानी कि सेकंड्स में है। तो इसको फॉर्मेट आप जान रहे हैं कि इसको एल में रखा जाएगा, इसको टी में, और मास को एम में। अब इसके बाद इसमें हम लोग इसको कैसे नोट डाउन करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एल टी माइनस 1, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे होंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। पर अब इसमें एक नई चीज़ क्या आती है कि इसका एक फॉर्मेट बनाया गया कि MLT के फॉर्मेट में इसको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ऐसा बनाया गया। अब इसमें कारण क्या है, जैसे अब इसमें सवाल आ सकता है कि 7 तो है, 7 क्यों नहीं रखी जा रही, बस MLT के फॉर्मेट में ही क्यों रखना है। इसके पीछे जैसे MKS CGS यूनिट आपके रहते हैं, वैसे ही इसको भी बना दिया गया कि इसका फॉर्मेट जो CBSE ने बनाया है कि MKS के यानी कि MLT के फॉर्मेट में इसको रखना है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि M तो दे नहीं रखा है, तो अब इसको हम फॉर्मेट में लाएं कैसे। इसको फॉर्मेट में लाने के लिए आप लिख सकते हैं कि M की पावर 0 कर सकते हैं, L और T माइनस 1, और इसका ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी, ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो जैसे मैं बताते आया हूँ कि अगर कोई भी आप छोटी छोटी चीज़ करते हैं तो वो मैटर करती है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी दूसरे की, यानी कि किसी और दूसरे फॉर्मूले पर हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जा रहा है। तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि फोर्स की, जैसे मान लीजिए फोर्स आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो आप जान रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारा मास भी आ चुका है। तो अगर हमको फोर्स का क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास है, तो मास का m इसका इस तरीके से लगा लिए। और एक्सेलरेशन की बात की, तो एक्सेलरेशन ये क्या है, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, हमको क्या चाहिए, फंडामेंटल चाहिए। तो इसकी क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग लेकर के आते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात की जा रही है। तो वेलोसिटी के केस में क्या है, जैसे आपने यहाँ जाना, वेलोसिटी के केस में क्या निकल के आ रहा है हमारा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी हमको क्या मिल सकता है कि LT माइनस
1 मिल सकता है। चाहे तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी चल सकते हैं। जैसे स्टेप वाइज आपको चाहिए तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट LT माइनस 1/T लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पहले इस तरीके से कि फॉर्मूले पे कैसे रखें, जिससे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे काम आसान रहेगा। बीच में आप हटा सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी रहती है, ठीक है, जहाँ पर जैसे ज़रूरत रहे। इसलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें, ये सही से चल नहीं रहा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि m ये हो गया हमारा इनटू चेंज इन वेलोसिटी की बात हो जा रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ले लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया हमारा टाइम, और ये टाइम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया m, ये इनटू, और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं l, और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं t अपॉन t। अब ये क्या t इसका नीचे चला आएगा, नीचे चलाएगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर दूसरा फॉर्मूला ले लीजिएगा। चलिए उसके लिए थोड़ा और नीचे चल लेते हैं, m ये हो गया इंटू l t का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब इस t को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमको फॉर्मेट कुछ इस तरीके का लाना है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा m इंटू ब्रैकेट बना लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा LT माइनस 2, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, MLT माइनस 2, ये क्या निकल के आ गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने ये निकाला। अब हम लोग बढ़ते हैं किसी और फॉर्मूले पे, जहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी और का डायमेंशनल फार्मूला। तो लेट सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग, वर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का अभी आपने निकाला कि फोर्स का ये रहा आपका, तो आप वर्क के लिए क्या करेंगे कि वर्क का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट किया जा सकता था, तो इसको समझने के लिए कि थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि MLT माइनस 2, ठीक है, और इनटू ये क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ L हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा आ गया कि ML की पावर क्या हो जाएगी हमारी 2 और T माइनस 2, ये क्या हमारा निकल के आ गया, वर्क का निकल के आ गया, ठीक है। ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला हमारा किसका, वर्क का। तो ऐसे ही ये सारे आपको निकालने रहेंगे जब आपको इसमें देखा जाएगा। अब आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो और एग्जांपल अभी देखते हैं, क्योंकि कुछ अलग अलग एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। अब जो अगला एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से, यानी कि जो आपके डायमेंशनल फार्मूला है वो किस तरीके से सेम होते हैं, यानी कि डायमेंशनल जैसे आपकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, पर जो फार्मूला निकल के आएगा डायमेंशन का वो क्या रहेगा, सेम। कैसे, अब वो हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे आप कभी एग्जाम देने जाएंगे और आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाला, तो वहाँ पे आप देखेंगे दोनों क्या निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के। तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन की। अब जो सरफेस टेंशन ये जो टॉपिक है ये आप आगे जानेंगे, पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके फार्मूला से कैसे हम लोग निकाल रहे हैं डायमेंशन फार्मूला, जो कि इसका फार्मूला क्या है कि फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, आपको कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा जिससे आप कुछ जो दूसरे डायमेंशन के फार्मूला को निकालना है वो आपके लिए काम आसान हो सके। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फोर्स का अगर आपको याद रखे हैं तो आप लिख सकते हैं कि MLT माइनस 2, ठीक है, T माइनस 2 अपॉन लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, L में। तो ये L से L क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या हो गया ML0 और T माइनस 2, ये क्या निकल के आ गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया सरफेस टेंशन का, ठीक है। अब इसी की तरह से एक और है जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग का क्या है, फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग बात किया फोर्स कांस्टेंट की। तो फोर्स कांस्टेंट में क्या होता है, इसका भी सेम है, जैसे कि क्या है हमारा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या निकल के आ रहा है, फोर्स आप जान ही रहे हैं, सेम आपको रखना है कि MLT माइनस 2, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सिंपल सा आपको लेंथ ही इसमें निकालना है। तो लेंथ से लेंथ कैंसल आउट हो गया और ML0 और T माइनस 2 आपका निकल के आ गया डायमेंशनल फार्मूला। तो आप देखेंगे कि इनके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो क्या थी,
सेम, और डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, डिफरेंट, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, दोनों का सेम निकल के आया। क्लियर ये बात। ऐसे ही कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप कुछ निकालेंगे तो जैसे इसमें आपने देखा ना एल से एल कैंसल आउट हो गया, ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एंगल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और इसी में बात कर लेते हैं, जगह काफ़ी यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें एंगल की, तो एंगल में क्या होता है कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या है, आर्क बाई रेडियस। अब आप इसमें देखेंगे जो आर्क है वो भी कोई ना कोई लेंथ ही तो मेजर की जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जो क्या हो गया एल, और रेडियस भी क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। तो एल से एल हमारा यहाँ पर भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यानी कि एम 0 हो गया, एल 0 हो गया और टी भी 0 हो गया। जब ये तीनों चीज़ 0 इसमें दिखाई दे रही है, बाकी तो और कोई क्वांटिटी है नहीं, तो वो भी 0 ही मान के चलिए। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पर इसका कोई भी डायमेंशन नहीं बना, यानी इसको क्या कहा जाएगा, डायमेंशन लेस कहा जाएगा। अगर आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ, कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो डायमेंशन लेस होती हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, 2 या 2 से 3 कुछ भी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अब एंगल वाले बात की गई, तो बस ऐसा नहीं कि बस आर्क बाय रेडियस, जैसे अगर आप लोग करते हैं कि टैन थीटा निकालना हुआ, कॉस थीटा निकालना हुआ, साइन थीटा निकालना हुआ, उसमें भी क्या एंगल ही निकाला जा रहा है, या फिर पैरेलैक्स एंगल हो गया, तो उन सभी केसेस में उनका जो होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिससे आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है, हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करें। जैसे वर्क का हो गया, आपको वर्क, अच्छा वर्क तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, वर्क को रहने दीजिए। एनर्जी का ले लेते हैं, एनर्जी का ले लीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि पावर का क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हमारा वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं, वर्क अपॉन टाइम। एक तीसरा और ले लेते हैं जिसको आप करके बताइएगा, स्ट्रेस का हम लोग ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके फॉर्मूलाज हो गए, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको निकाल करके आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने निकाला है वो सही है। ये सही देखने के लिए आप क्या करेंगे, सही देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें पूरी लिस्ट दे रखी है जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से कुछ ही आपको यूज में आएंगे, बाकी आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, तो आप वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आप इससे पहले आप इनको निकाल करके बताइएगा। अगर सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे फोर्स का हो गया या वर्क का हो गया, इस तरीके से आप उसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाकी किसी और का निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।